आजकल चल क्या रहा है, सिचुएशन ये है कि लोगों के घर में देवी देवताओं की दिक्कत होती है। तो उसकी दिक्कत थी उस व्यक्ति के घर में। वो केस आया मेरे पास शादरा से के बारे में। जब मैंने देखा और बारीकी से और जाना तो उस व्यक्ति की कहानी खराब थी भाई साहब, यकीन नहीं मानोगे आप। तो उसके घर में ऊपरी पराई नॉर्मली थी नहीं, उसके घर में देवताओं की खोड़ थी। उसने किसी भगत को दिखाया होगा, उस भगत ने उसका 6 महीने इलाज करा और धीरे 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 होता क्या चला गया उनके साथ में कि वो भगत ही उसकी काट पे आ गया। उसके ऊपर कच्चा मसान, भूरा मसान, सूखा मसान की हर वैरायटी उस व्यक्ति पे। मतलब ये उल्टा करने का कारण क्या था? उल्टा करने का कारण नॉर्मली जैसे जो लोग ये दावा करते हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे फेसबुक में देखते रहता हूँ, बहुत सारे भगत हैं जो दावा करते हैं कि हमारे पास काली माता है, हमारे पास मशान है, हमारे पास ये है वो है। और फिर मैं देख रहा होता हूँ कि वो भी लोग उतारे ही कर रहे होते हैं केसेस का। मतलब मैं पर्सनली अगर बिलीव करता हूँ कि अगर आपके पास देवी शक्ति है कोई, तो आपके तो शायद देखने मात्र से इंसान ठीक हो जाना चाहिए, आपके छूने मात्र से इंसान ठीक हो जाना चाहिए। अगर आपके पास एक्चुअल में देवी शक्ति है और उसकी कृपा है, किसी का उतारा करना है या किसी का काम करना है, तो इतने बड़े भगवान हो तुम की काली तुम्हारे लिए उतर कर आएगी। तो जैसा आपने कहा, अगर आप जब शरीर त्याग दोगे उसके बाद आप सेवा करोगे, तो जो इंसानी जन्म है, इंसानी जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ आपकी मोक्ष प्राप्ति के बीच में कोई रुकावट डालेगी? मोक्ष प्राप्ति क्या है, सबसे पहली बात ये समझते हैं। स्वागत है दोस्तों हॉरर कास्ट के एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है एक भक्ताई के अंतर्गत आने वाले साधक जो इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी वायरल है, और भाई का आज हमारे साथ पहला पॉडकास्ट है। तो मिलते हैं भाई से। मीत भगत जी। हाँ जी। तो भाई कैसे हैं आप? नहीं बस भाई बढ़िया हूँ मैं भी, आप बताइए। बाकी जय बाबा की आपको। जय बाबा की भाई, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मीत भाई, जब हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, हाँ। तो आप कोई किस्सा बता रहे थे जो मैंने आपको कहा था कि आप पॉडकास्ट में बताना। हाँ, तो हाँ। पहले हम किस्से से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई तो नहीं। वो आप मुझे थोड़ा बताओ, किस्सा क्या था? किस्सा क्या था भाई, वो कि एक केस आया था मेरे पास। आजकल चल क्या रहा है, सिचुएशन ये है कि लोगों के घर में देवी देवताओं की दिक्कत होती है। मानो कलवापन बिगड़ गया, केसर मलवाहरी बिगड़ गया, कोई छोटी मोटी बात पे, ओटा कबूली पे, तो उसकी दिक्कत थी उस व्यक्ति के घर में। वो केस आया मेरे पास शादरा से, ठीक है। तो जब वो आया तो मैंने उसको देखा कि भाई बात क्या है। तो उसके घर में देवी देवताओं की खोड़ निकली। तो उसके बारे में जब मैंने देखा और बारीकी से और जाना तो उस व्यक्ति की कहानी खराब थी भाई साहब, यकीन नहीं मानोगे आप। था ऐसा कि शादरा में ही कोई भगत है, ठीक है, इसी भगताई के अंदर। तो उसके घर में ऊपरी पराई नॉर्मली थी नहीं, उसके घर में देवताओं की खोड़ थी। उसने किसी भगत को दिखाया होगा अपने आसपास के ही। उस भगत ने उसका 6 महीने इलाज करा, 6 महीने में ठीक कर दिया उसको, लड़के को प्रॉपर ठीक कर दिया। और धीरे 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 होता क्या चला गया उनके साथ में कि वो भगत ही उसकी काट पे आ गया। अच्छा। हाँ, उस भगत ने करना क्या शुरू कर दिया कि वो यहाँ से चीज़ उतार रहा है और वहाँ से चीज़ चढ़ा रहा है। मानो अब हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भूत है, प्रेत है या कोई भी शक्ति है, ठीक है, जो नेगेटिव है, तो वो ने जो शक्ति है वो चीज़ उतारी और यहाँ की शक्ति के साथ दोनों डबल करके और उस व्यक्ति लगा दी उस व्यक्ति पे। मतलब ठीक करने की बजाय उसको चीज़ें डबल पे डबल करता चला गया। हाँ, और उस बंदे की हालत इतनी ख़राब, उसके ऊपर क्या नहीं था ये पूछो। उसके साथ में ऐसा समझ लो कि पूरा शमशान खड़ा हुआ था एक तरीके से ऐसा। उसके ऊपर कच्चा मसान, भूरा मसान, सूखा मसान की हर वैरायटी उस व्यक्ति पे, ठीक है। ऊपर से क्या नाम है, उसके ऊपर माता मरगट की कालका के नाम का तंत्र कर रखा। अच्छा। हाँ, माता मरगट की कालका के अंतर्गत जितने प्रेत हैं उस व्यक्ति पे वो दिक्कत सारे टोटली मिलाकर जितने कहते हैं शमशान में आने वाले एक प्रेत भी होगा ना, वो प्रेत भी उस व्यक्ति के अंदर। और भाई साहब उस व्यक्ति को ऐसा समझ लो बैठे बैठे आसमान में उठा के रख रखा था उन चीज़ों ने। मतलब इतना खतरनाक वो बैठा है ना, तो बैठे बैठे ऐसा कि पेट पे सांप से चल रहे हैं, पानी लहर रहा है पेट के अंदर, ठीक है, दिमाग है। और ये बाल कभी एकदम अचानक से टूट टूट के गिरने लग गए उसके, ठीक है। कभी इतने टाइट हो जाते हैं कि आप ऐसे निकालोगे ना तो नहीं निकलेंगे, नहीं तो वैसे उसके बैठे बैठे झड़ रहे हैं। ऐसी चीज़ें हो गई थी उस व्यक्ति के साथ। वो व्यक्ति ऐसा था जैसे बाउंसर होता है ना, इसी हिसाब का, लेकिन वो ऐसा हो गया था, मतलब एकदम खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया था। इस भक्ताई के अंदर चलिए ही रहा है भाई। बात सारी ये है, वो व्यक्ति क्यों गया अपना भला कराने, लेकिन उसके साथ कर क्या दिया, किस चीज़ के लालच के लिए, एक पैसे के लालच के लिए, ठीक है।
पैसे के लालच के लिए उस व्यक्ति का जो घर था, मकान था, वो सब बिक गया। 70-80 गज का उसका मकान था शादरा में, वो बिक गया। गाड़ी घोड़ा जो भी था उसके पास वो सब बिक गया। अब अगला बंदा अपना घर छोड़ के, घर बिकवा बकू के इसी चीज़ के अंदर, और अब आके किराए पे रह रहा है और अब भी ठीक नहीं है भाई। तो उस वो व्यक्ति ने इंसान ऐसी ऐसी चीज़ करी। वो इंसान आपके पास आया था? हाँ, उसको फिर बाद में करा मैंने, जो देखो धीरे धीरे करके करा मैंने। जितनी चीज़ें पॉसिबल हुई उतनी कर पाया हूँ भाई मैं भी। देखो बाकी जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। उस पुतली तंत्र के बारे में आप जानते हो? नहीं, क्या होता है? पुतली तंत्र जो होता है ना, बहुत भयानक तंत्र होता है। ठीक है, ऐसा होता है जैसे आपने सुना होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि यहाँ डॉल के सुई चुबा रहे हैं, वहाँ व्यक्ति के आदमी के चुभ रही है। ऐसा कुछ देखा हो कभी आपने? जो ये अफ्रीका में जिसको वुडू डॉल बोलते हाँ, हैं, वुडू डॉल उसको करके। पुतली है, मतलब यहाँ हाँ, पर हमारे पुतली। यहाँ पुतली तंत्र बोलते हैं अच्छा। उसको। ठीक है, तो वो पुतली तंत्र की क्रिया भी कर रखी थी उस व्यक्ति पर। अब आप खुद जान लो, खुद सोचो कि उस पर कितनी घातक चीज़ें कर रखी थी। ठीक है, उस व्यक्ति ने जो उसने पहले गुरु बनाया था अपना, उसने ये कही थी कि तुझे मरने भी नहीं दूंगा और तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा, मतलब तेरी कहानी हमेशा बीच में अटका के रखूंगा। यहीं उस पर क्रिया करता चला गया और चीज़ें हटाने की जगह चीज़ें बढ़ाता चला गया। तो मतलब ये उल्टा करने का कारण क्या था? उल्टा करने का कारण चलिए यही रहा है आज के टाइम पे। देखो तंत्र काट किसी को 100 में से किसी 10% को आता है। ये तो आजकल क्या चल रहे हैं भाई, आजकल चल रहे हैं उतारे, इसकी चीज़ उसके सर, यानी कि मैं आपको सीधे से बताऊं, इसकी टोपी उसके सर। आपकी अला वाला उतारी चौक पे रख दी, चौक पे जाने वाले व्यक्ति के लग जाएगी वो। मतलब ठीक करने की बजाय दूसरे बस व्यक्ति किसी को- और के ऊपर हाँ, भेज देना। दूसरे व्यक्ति को बीमार करना। तंत्र काट उतारे से नहीं होता, सबसे पहली बात। दूसरी बात, तंत्र काट के लिए तसल्ली चाहिए। तंत्र काट के लिए एक स्थान चाहिए जो वर्जित है। आजकल लोग शमशान घाट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन शमशान घाट भी, मैं आपको बताऊं, शमशान घाट भी हर किसी शमशान घाट में काम नहीं कर सकते भाई। ठीक है, शमशान घाट के भी एक अपने नियम है। आप मुंह उठा के किसी भी शमशान घाट में क्रिया करने नहीं बैठ सकते, वो चीज़ें क्रिया आपकी मानी नहीं जाएगी। तो मतलब कौन से शमशान घाट होते हैं जहाँ पर क्रिया कर सकते शमशान घाट में जहाँ क्रिया होती है, जो शमशान घाट है, जो प्रसिद्ध शमशान घाट है, जैसे गंगा घाट का शमशान घाट, ठीक है, महाकाल उज्जैन का, काशी का, ऐसे शमशान घाट में पूजा होती है ना, तो इनकी पूजा फलती है भाई, लगती है। जहाँ आपकी 100% की चीज़ें आपने हटाने के लेकर हम आपको दुगना जो है आपको साधक को एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, उस व्यक्ति के लिए जो जिसके लिए हो रही है उसको और फल मिलता है। ठीक है, वो व्यक्ति प्रॉपर ठीक हो जाता है, क्योंकि एक तो इन्वायरमेंट की, जो वहाँ बैठ के चीज़ें करोगे तो इन्वायरमेंट ही ऐसा बनता है कि नॉर्मली। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये जो जगह है ना, ये पहले से ही सिद्ध जगह है। ठीक है, गंगा घाट पे दुनिया अपना क्या कहते हैं, बाहर उतारने जाती है, दुनिया संकट से मुक्त होने जाती है। आदमी जो गंगा घाट के आसपास गांव होते हैं, वो कहाँ अपना मुर्दा जलाते हैं, गंगा घाट के किनारे जलाते हैं, जो शमशान घाट है। ठीक है, जिसका मोक्ष गंगा पे हुआ है, जिसकी मुक्ति गंगा पे है, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। मुक्ति के लिए कहाँ जाते हैं? अस्थि के लिए गंगा ही जाते हैं। ठीक है, जब वो मुर्दे की मुक्ति कर सकता है तो किसी के तंत्र घाट की मुक्ति नहीं होगी बस। लेकिन आजकल की किसी भी शमशान घाट के अंदर नहीं बैठ सकते, क्योंकि शमशान घाट भी कीलित हैं। ठीक है, जो शमशान घाट काम करने वाले होते हैं, या तो किसी नदी किनारे शमशान घाट है, उसमें काम होता है, या तो कोई सिद्धपीठ है, वहाँ काम होता है, बाकी और कहीं नहीं होते। अब आधे से ज़्यादा लोगों को भगताई तो कर रहे हैं सब। चल के आ रहा है सोशल मीडिया पे खेलने की वीडियो, ये बाबा आ रहा है, वो देवी आ रही है, ठीक है एक तरीके से, लेकिन ये चीज़ें बता के दिखा के फ़ायदा क्या? कोई इंसान, कोई साधक, कोई तांत्रिक, कोई भगत असली जो होगा वो अपनी चीज़ों के बारे में कभी बताएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें उसकी खुफिया है, और अपनी ही चाल का पत्ता देने के बाद वो आदमी कैसे बचेगा? सबसे पहली बात तो ये कहते हैं ना कि पहले के गुरु कहते थे कि मैं एक दाव अपना बचा के चलता हूँ, हर कुछ थोड़ी सिखा दूंगा। अब वो व्यक्ति हर कुछ इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो वो कहाँ गई इसमें भक्ति? वो तो फॉलोवर्स ही हो गए सारे। हाँ, मतलब ये तो शो ऑफ ही हो गया। शो ऑफ ही हो गया सारे। किसी का कोई काम है, छोटे छोटे से, एक प्रेत भी है ना किसी के ऊपर, मानो किसी के ऊपर नजर है, तो उसके ऊपर ऐसी पूजा दे दी, ऐसी खराब कि भाई तुम पे बुला की मसान है, तुम पे फलाना कर रखा, तुम पे ढिगड़ाना कर रखा, उस आदमी के दिमाग में बैठ जाती है। और उसे कोई दूसरा आदमी सच बताएगा तो वो मानेगा नहीं, वो वही मानेगा जो क्या नाम है उसके दिमाग में बैठा दिया गया, उसके दिमाग में एक इतना फ्यूतूर बैठा दिया कि हाँ बस यही है। तो एंड में जाके उस व्यक्ति को, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, उसको मैंने बैठा के समझाया कि मैंने बेटा देख, तेरे ऊपर इतना कुछ नहीं है अब,
और क्या नाम है, तेरे ऊपर जितनी चीज़ें थी वो हट गई, और उससे मैंने साधना कराई थी बाबा कलवाबोन की और माता धूमावती की, ठीक है, जिससे उसकी काफ़ी चीज़ें कम हो गई थी। वो व्यक्ति बैठा बैठा ऐसा समझ लो कि आप उसे 50 किलो राशन खिला दोगे ना भाई, 50 किलो खा लेगा वो। अच्छा, मतलब भूख इतनी लगती थी? इतनी लगती थी, और खाकर डकार मार जाएगा और कहेगा दोबारा ला दो। आप खिलाते खिलाते थक जाओगे, वो खाते खाते नहीं थकेगा। ये उसके साथ में हो रहा था। अच्छा। मेरी आंखों देखी बात है भाई। उसके जब घर वाले इस चीज़ को दिखा रहे थे ना, और जब उसको झटके लगते थे भाई, जब रातों को झटके लगते थे, वो समझ लो 3-3 फीट पलंग पे से उठ जाता था। इस हिसाब से ऐसे करके उठता था वो। तो जैसे जब आपके पास वो आया, तो आपका ठीक करने का प्रोसेस क्या रहता है? देखो भाई, मेरा प्रोसेस ये है कि जो चीज़ जैसे है उसको मैं वैसे ही बात करके काम करता हूँ, क्योंकि जोर जबरदस्ती ना तो मैं कर सकता, ना तो कोई दूसरा साधक कर सकता, ठीक है। अगर जोर जबरदस्ती करने वाले हम इतने बड़े होते तो हम अपने आप ही पकड़ लेते भाई उसे, ठीक है। हम भी इंसान है भाई, जैसे वो है वैसे हमें। बस फ़र्क इतना है कि थोड़ी सी कृपा और मेहनत मान लो, थोड़ा सा ज्ञान मान लो, बस यही है। ऐसा है जैसे जो छोटी मोटी प्रेत भूत प्रेत है वो तो नॉर्मली झाड़ा झपटे में हटी जाती है, ठीक है। और जैसे जिसका बड़ा है, बड़ी चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें लगी पड़ी हैं, तो उनका बैठ के तसल्ली से, जैसे मैंने आपको गंगा घाट का प्रोसेस बताया, तो वैसे ही होता है। उतारा सुतारा लगाने का मैं मोस्टली बहुत ही कम ही करता हूँ। जहाँ दिखता है ना कि हाँ यहाँ कुछ नहीं है, इस पर सिर्फ हल्की सी हवा ही है, जैसे कहते हैं हवा लग जाएगी, बस वही है, तो हाँ सिर्फ उतारा वगैरह लगाता हूँ। बाकी मैं उतारा वगैरह नहीं लगाता, क्योंकि इसमें होता ही नहीं है कुछ भाई। आप जितने बंदों ने उतारा करवाया है, ये आपकी बात बता रहा हूँ मैं पॉडकास्ट से, कि जितने बंदों ने उतारा कराया वो खुद बताएंगे इस बात को कमेंट में कि उनका कितनी चीज़ें ठीक हुई हैं और कितनी नहीं हुई हैं। उतारे की एक डेट होती है, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 1.5 साल या साल भर, इसके बाद वो चीज़ें रिटर्न आ जाती हैं। अच्छा, फिर से करना पड़ता है? हाँ, वो चीज़ें खुल जाती है, क्योंकि उतारे का मैं होता क्या है कि जैसे बैठा देते हैं। अब मैं जैसे आपको कहूँ कि कार्तिक भाई कि आप ये खाना ले लो, ये पानी ले लो, या जो भी है ये आप लो, और 10 मिनट आप यहीं बैठे रहो, उसके बाद जाना। तो आप मेरी बात रखकर आप बैठ जाओगे, 10 मिनट 15 मिनट आप रुक जाओगे, लेकिन उसके बाद आपको जाना तो घर ही है, जाओगे तो वापस इसी रास्ते से, बस यही होता है। पर अगर है। जैसे मान लो किसी ने उतारा करके रखा और कोई और इंसान उस उतारे पे चढ़ गया या उसको खा लिया, तब भी वो चीज़ वापस जाएगी या वो उस इंसान के पीछे लग जाएगी? तब वो चीज़ वापस भी जाएगी और उस इंसान को भी लगेगी। अच्छा, तब दोनों को नुकसान? दोनों को लगेगी तब। तो मतलब इसमें तो कोई फ़ायदा है ही नहीं? कोई फ़ायदा नहीं है भाई। दूसरी बात क्या है कि जगह जगह उतारे धरना, जगह जगह चौक पूजना, ये सब चीज़ें ना एक टाइम तक ठीक लगती हैं। जैसे जैसे आप देख रहे हो अब दुनिया इतनी ग्रो हो रही है, चांद तक जा रही है, अभी हम यहाँ उतारों में लगे हुए हैं भाई, है ना। लेकिन मैं मतलब ऐसा भी देख रहा हूँ, दुनिया ग्रो कर रही है एक साइड, लेकिन दूसरी साइड ये चीज़ें भी बहुत बढ़ रही है। हाँ, लाइक आजकल तो लोग खुलेआम कर रहे हैं, पहले तो फिर भी थोड़ा लोग छुप के करते थे, आजकल तो लोग कर रहे होते हैं, और मतलब सबके सामने ही कर रहे होते हैं और कोई रोकता भी नहीं है। ऐसा है ना भाई, ये चीज़ों के बारे में लोगों के दिल और दिमाग में डर बैठा दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपके यहाँ पर जिस रास्ते से आप जा रहे हो उस रास्ते पे 2 नींबू रखे हैं और दोनों में काजल लगा हुआ है, तो क्या आप उस नींबू को पार करोगे? मैं साइड से निकल जाऊंगा। साइड से निकल जाओगे ना, नहीं ना कि आप उस नींबू को उठा के फेंक सकते, नहीं फेंकोगे ना। तो क्यों नहीं फेंकोगे? एक डर, यही है सारा, जो है डर का खेल है सारा। जो चीज़ें शुरू होती हैं, देखो चौक पे चीज़ें बहुत पावरफुल रहती हैं, और चौक से ही चीज़ें शुरू होती हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं, जो सही चीज़ें होती हैं। शमशान तो एक अलग है, वो तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन एक चौक से भी चीज़ें होती हैं। लेकिन चौक की चीज़ें इतनी आसानी से उठ के नहीं चलती हैं भाई, किसी को भी जगाना बहुत बड़ी बात है। जैसे रामायण के टाइम पर कुंभकर्ण को जगाया था, उसको जगाना मुश्किल रहा, ठीक है, लेकिन जागने के बाद उसका खाना, उसने जो युद्ध लड़ा उस चीज़ के, मतलब बहुत ही अलग ही, ठीक है। नॉर्मल इंसान ने एक छोटे से प्रेत को भी जगाता है ना, तो जगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी जगा लेगा, लेकिन जगाने के बाद उसको साधना, उसको चलाना, उसको आदेश देना, और वो तुम्हारे आदेश का पालन भी करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर मानो तुमने बोला कि इस पे जाके इस पे चलाइए, मेरा काम कर दे, नहीं करा उसने, फिर उल्टे आपकी तरफ आ गई, फिर क्या करोगे? तो ये चीज़ों का क्रेज़ जो है ना सोशल मीडिया से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो नॉर्मली जैसे जो लोग ये दावा करते हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में देखते रहता हूँ, बहुत सारे भगत हैं जो दावा करते हैं कि हमारे पास काली माता है, हमारे पास मशान है, हमारे पास ये है वो है, और फिर मैं देख रहा होता हूँ कि वो भी लोग उतारे ही कर रहे होते हैं केसेस का। मतलब मैं पर्सनली अगर बिलीव करता हूँ कि अगर आपके पास देवी शक्ति है कोई,
तो आपके तो शायद देखने मात्र से इंसान ठीक हो जाना चाहिए, आपके छूने मात्र से इंसान ठीक हो जाना चाहिए। अगर आपके पास एक्चुअल में देवी शक्ति है और उसकी कृपा है, तो आपकी इसमें क्या राय है? इसमें ये है, देखो किसी के ऊपर चाहे मसान सिद्ध हो, चाहे देवी हो, चाहे, अब तो लोगों को ये नहीं पता कौन सी काली कैसे चलती है, लेकिन आज चल ही रही है। माता काली के नाम पर दरबार खुल रहे हैं आजकल, और माता काली के नाम पर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कौन सी काली के नाम पर दरबार खुलता है और कौन सी काली से कार्य होता है। ठीक है, जो भी है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। उसने उसके बाद वो उतारे कर रहे हैं, उतारे करने के बाद देखो ये आ गई एक विद्या, जिसने जैसी सीखी उसने वैसी करी। ठीक है, उसके बाद काम करने का तरीका, जैसे अब मैं आपको चीज़ बताऊं, जो सर्जरी होती है ना, जो डॉक्टर करता है इंसान की, वो कैसे करता है? लाइव कैमरा वगैरह लगा के नहीं करता, वो प्राइवेट करता है वो चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें तंत्र साधना की चीज़ें, गुप्त चीज़ें थी। चाहे वो उतारा हो, चाहे वो क्या नाम है सैनक हो छोटी सी, चाहे वो किसी का क्या नाम है शमशान दुखवाना हो या फिर चौक दुखवाना हो, ये चीज़ें चुपचाप करते थे बड़े बूढ़े। रात का टाइम क्यों निर्धारित करा गया? रात के टाइम पे एक तो शक्तियाँ पावरफुल है, दूसरा कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, आजकल जो चौकी दरबार लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो चौकी दरबार लगा इसलिए रहता है कि हम इस चीज़, इस फील्ड को लेकर आगे बढ़े, पैसा कमाए, इन शॉर्ट पैसा कमाए। इसको साधना, इसके बारे में जानकारी, नॉलेज वगैरह होगी, किसी किसी को होगी भाई, इतना नहीं कहता मैं, लेकिन इस लाइन से पैसा कमाने का मोटिव सबका है। बात सारी ये है, उतारे हो गए या फिर कोई सैनक हो गई, कुछ हो गया, ये एक हद तक ठीक है। देखो किसी किसी का भोग जाता है, जैसे माता मरकट वाली कालकाएं, जिनके घर में वो पूजती हैं डंडी पे, तो उनके घर में पूरा खप्पर तैयार होकर जाता है। तो ये खप्पर की जो है, ये वहाँ से देते हैं खप्पर, जो बगताई में चलता है, ये खप्पर वहाँ से देते हैं। दूसरा क्या है, खप्पर माता काली के हाथ में भी है। ठीक है, तो खप्पर का चलन ये वहाँ से है। तो लोगों ने इस चीज़ को, ये एक भोग के लिए है। खप्पर जो है देवी माता काली के हाथ में जो खप्पर है, वो किस चीज़ के लिए है? भोग के लिए था। वो रक्त पिया था ना उन्होंने, तो भोग के लिए है। अब लोगों ने इसको चलाना शुरू कर दिया, उतारना शुरू कर दिया कि भाई अला बला इसी के ऊपर आ जाए। तो अला तो आ जाती है, लेकिन अला के बाद उसका काम कोई नहीं कर पा रहा ढंग से, क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर से खप्पर उतरा, देवी महाकाली के नाम का तुम्हारे ऊपर से खप्पर उतरा, तो तुम्हारे ऊपर अब भी नेगेटिविटी कैसे बच रही है? देवी महाकाली से तो बड़ा कोई भी नहीं है। करेक्ट बात है। अगर तुम्हारे ऊपर से उस भगत ने 7 बार खप्पर उतार दिया, उतार के उसने जो उसने करना था वो कर लिया, तो उसके बाद तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी जो भी जिसके कारण तुम गए थे उस भगत के पास, वो चीज़ बची क्यों? और 6 महीने बाद रिटर्न क्यों आ रही है फिर? है ना? नॉर्मली मतलब मैंने देखा है कि लोग दरबार तो जैसे 10 महाविद्या के नाम से, भैरव जी के नाम से चला रहे होते हैं, लेकिन जो वो कार्य कर रहे होते हैं अपना, जो निम्न विद्याएं हैं उनके द्वारा वो कार्य कर रहे होते हैं। हाँ, ये बहुत अंदर की बात है जो आपने अभी छेड़ी है। पता है क्या है भाई, मैं भोलेनाथ को मानता हूँ, आप भी मानते होगे भाई। अब कोई 100 में से एक बात है कि भाई बाबा मैं आज ड्यूटी जा रहा हूँ, मेरा आज का दिन अच्छा जाए, ये नॉर्मल है। अगर ये आप कहते हो तो ये आपकी मंशा आपके पूरी होगी। अगर आप चाहते हो किसी काम को कि भाई ये मेरे को फ्लैट अच्छा लगता है, बाबा ये मुझे दिला दे, तो एक दिन में तो होगा नहीं। आप सालों करोगे, तपस्या करोगे, कुछ भी करोगे। आजकल तो वैसे भी एक प्रार्थना करी, अर्जी लगा दी, उसके बाद व्यक्ति अपना काम देखेगा जब भी पूरा हो पाएगा, मेहनत करेगा। हाँ। ठीक है, जब भी पूरा होगा। अब होता क्या है, क्यों नहीं सुन पा रहे भोलेनाथ? क्या वो दयालु नहीं है? क्या वो दयावान नहीं है? क्या तुम उनके बच्चे नहीं हो? सब हो, लेकिन एक उनको औरों की भी सुननी है। उनके पास अकेले हम नहीं हैं, उनके पास करोड़ों हैं जो उनके अंश हैं, जो उनसे डेली प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है, भगवान एक ही है, उसको पूजने वाले अनेक हैं। ऐसे ही है, 10 महाविद्या हो गई, भैरव हो गए, या फिर कोई भी देवता हो गए, कोई भी देवी हो गई, ये बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। माता काली कलकत्ते वाली है या माता शमशान काली है। शमशान काली कलकत्ते वाली में अलग अलग फ़र्क है। अब ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इन तक पहुंचने के लिए आदमी को कम से कम, अगर छोटे से छोटा बताऊं तो 2 साल तो लगकर चीज़ें करनी पड़ेगी, जब उसे समझ आएगा कि देवता देवी बात कैसे करते हैं, इनमें कैसे चीज़ें समझाई जाती हैं, कैसे समझते हैं, ऐसे करके उसे खुद ही समझ आएगा जब जाके। ठीक है, जो दरबार लगते हैं, अब छोटी सी बात बताओ, तुमने किसी का उतारा करना है या किसी का काम करना है, तो इतने बड़े भगवान हो तुम कि काली तुम्हारे लिए खुद उतर कर आएगी, वो भी किसी का गण भेजेगी। मैंने आपको कहा ना भी, जैसे कि मतलब क्वेश्चन मेरा वही आ गया कि अगर आपके ऊपर सच में देवी कृपा है, या आप जैसे लोग जो भक्त आजकल कह रहे हैं,
जो भगत आजकल कह रहे हैं कि भाई हमारे पास काली माता है, भैरव जी हैं, इतनी बड़ी विद्याएं हैं अगर, तो मतलब मेरा पर्सनली मानना है कि शायद आपके तो देखने मात्र से ही सामने वाले की अल्लाह भला निकल जानी चाहिए, तब भी आपको उतारे करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो उसमें आपने वो करेक्ट बात बोली कि हाँ वो निम्न विद्याओं के द्वारा ही, लेकिन नाम वो बड़ी शक्तियों का बड़ी लेके शक्तियों का। अब जैसे काल भैरव है, काल भैरव की पूजा करके हमने काल भैरव सिद्ध कर ली है, तो काल भैरव अकेले मेरे तो होंगे ही नहीं, ठीक है। काल भैरव के कोई भी एक छोटा सा गण जो मेरे पास उनके आशीर्वाद रूप रह गया, मैं काल भैरव का नाम की प्रार्थना करता हूँ, वो गण मेरा काम करता है। वो मुझे भी नहीं पता, अगर समझदार आदमी होगा तो छान लेगा कि मेरा काम काल भैरव कर रहा है या काल भैरव का गण कर रहा है, ठीक है। अब गण करे या काल भैरव करे, नाम तो काल भैरव का ही लोगे, ठीक है। प्रार्थना काल भैरव से हो रही है और काम ये कर रहा है, बस जो काम करने का छोटी छोटी शक्तियों से है वो यही है। माता तारा हो गई, माता धूमावती हो गई, माता बगलामुखी हो गई, इनकी जब साधना करते हैं ना तो इनके छोटे छोटे गण मिल जाते हैं। जैसे अब मैं हूँ, मैं बाबा कलवापुन का साधक हूँ। अब कलवापुन मेरा काम करने के लिए नहीं आएगा भाई, कलवापुन के जो छोटे मोटे सेवादार होंगे, जैसे मैं हूँ, अब अभी मैं जिंदा हूँ, कलवापुन की जिंदे पे सेवा कर रहा हूँ। जब मैं अब इस शरीर को त्याग दूंगा तब मैं उसकी मरे पे सेवा करूंगा भाई। तो जो उसके नाम पर उसके भगत होंगे उनको कौन आगे की चीज़ें करेगा? छोटे छोटे जो काम होंगे, झाड़ा झपटा इधर उधर का कौन करेगा? वो हम जैसे सेवक ही करेंगे, बस ये होता है। तो अमित भाई इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ हाँ बोलिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो जिसको पूजेगा वो उसी के पास जाएगा। अगर आप भूत को पूजोगे भूत के पास जाओगे, प्रेत को पूजोगे प्रेत के पास जाओगे। तो जैसा आपने कहा अभी कि अगर आप जब तक शरीर में हो, जब शरीर त्याग दोगे उसके बाद आप सेवा करोगे, तो जो इंसानी जन्म है, इंसानी जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ आपकी मोक्ष प्राप्ति के बीच में कोई रुकावट डालेगी? मोक्ष प्राप्ति क्या है, सबसे पहली बात ये समझते हैं। मोक्ष प्राप्ति क्या है? मोक्ष प्राप्ति कोई ऐसा वो नहीं है जिससे आपको पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन मिल जाए, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति ये है कि आप अपने ईष्ट के पास चले गए। जैसे जो कृष्ण को मानता है उसके लिए सबसे बड़ा धन दौलत, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं मरने के बाद अगर कृष्ण के पैरों में पड़ा हूँ ना, तो उससे बड़ा मेरे लिए कोई सुख नहीं है। जो माता काली के पुजारी हैं उनके लिए माता काली, जो भोलेनाथ के हैं वो मरने के बाद भोलेनाथ के, ठीक है। ऐसा है जो नास्तिक आदमी होता है ना वो भटकता है। जो व्यक्ति किसी देवता को, देव शक्ति को, भूत प्रेत को नहीं, देव शक्ति को मानता होगा, वो उस देव शक्ति के पास जाता है तो उसको मोक्ष वहीं मिल गया भाई, ठीक है। उसको दूसरे मोक्ष की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, जो नास्तिक होता है वो किसी के पास नहीं जाता, वो दर दर नहीं भटकता रहता है, ठीक है। ऐसा जो भूत प्रेत लगते हैं ये यही नास्तिक होते हैं। आज हम इतनी छोटी सी एज में क्यों लोगों को बता रहे कि भैया पूजा करो पूजा करो, क्योंकि हमने अपनी जो गुरु विद्या से सीखा है, जो जाना है इतनी सी उम्र में, देखो उम्र भले ही छोटी है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है, जो जाना है कि यही है कि नास्तिक जब तक तुम रहोगे, जब तक तुम्हारा काम तो सब होंगे लेकिन तुम्हारे अंदर की चीज़ें ठीक कभी नहीं हो सकती हैं। कहने की बात है कि पैसे वाला, कितने पैसे वाला सही, लेकिन उसके मन में शांति नहीं है तो किस काम का वो पैसा? खरीदने को सब खरीद सकता है लेकिन अपना मन की शांति कहाँ से खरीदेगा? लेकिन अगर एक बात बताइए, अगर कोई नास्तिक इंसान है वो ईश्वर को नहीं मानता लेकिन वैसे उसके कर्म अच्छे हैं, सत्कर्म करता है, लोगों का भला करता है, मुसीबत में किसी की हेल्प भी करता है, तो क्या वो भी भटकेगा? तो वो जाएगा कहाँ? अब मुझे ये बताइए उसका रास्ता है कहाँ पे? अगर कर्म के सिद्धांत से हम देखें तो एक तरीके से तो कर्मयोग तो कर ही रहा है, तो उसको उस चीज़ का रिगार्ड तो मिलेगा ही ना। वो चीज़ मिलेगी, लेकिन अब जब इतना अच्छा कर्म करने वाला इंसान है तो वो किसी ना किसी मंदिर को देख के निंदा तो करेगा नहीं, है ना। हर मंदिर के सामने माथा टेकेगा। तो ऐसे इंसान के जिसके कर्म अच्छे होते हैं और जो सबके आगे माथा टेकता है, उसको लेने के लिए सारे खड़े हो जाते हैं। जो भी होगा, जिसके सामने उन्होंने एक बार भी माथा टेका होगा ना, तो वो सब उसको अपनी अपनी शरण में लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने सदा जीवन भला काम करा। उसने एक को नहीं अनेक को माना, मतलब सब में ही एक को देखा कि भगवान मतलब भगवान। उसने भगवान में ये नहीं बांटा कि भगवान शिव, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, ठीक है। तो उस व्यक्ति का जो भी है उसको लेने के लिए, उसको मोक्ष देने के लिए, उसको अपने पास करने के लिए वो हर कोई आगे आ जाता है। अब वो शिव के पास जाएगा तो शिव मना नहीं करेंगे,
और महाकाली के पास जाएगा तो महाकाली मना नहीं करेंगे, यमदूतों के पास जाएगा तो वो तो चीज़ है ही, ठीक है। बाकी क्या है भाई कि नास्तिक आस्तिक ये तो ठीक है, सब चीज़ मान रहे हैं, नास्तिक कोई नहीं होता, नास्तिक कोई भी नहीं होता। क्यों नास्तिक क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि आप भगवान को नहीं मान रहे, माता पिता को तो मान रहे हो। माता पिता कौन है? क्या सिखाया गया है हमें बचपन से अब तक कि माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो माता पिता को तो मान रहे हो, तो यानी कि इनडायरेक्टली भगवान को ही मान रहे हो। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो भाई। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं हम प्रकृति से कनेक्टेड है। हाँ। क्योंकि मतलब मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो ईश्वर को नहीं मानते, मतलब मानते भी क्या, निंदा भी नहीं करते हैं, बस हाँ कि ठीक है, लेकिन हाँ उनके कर्म बहुत अच्छे हैं, मतलब लोगों की सेवा करना और अपना उनका जो कार्य है, अपने घर वालों का ध्यान रखना, तो उनको देख के भी लगता है भाई, मैं कुछ लोग ऐसे देखता हूँ जो दिखाने के लिए ईश्वर की पूजा तो बहुत कर रहे हैं और गुरु भी बना रखे हैं, नाम भी बहुत जाप कर रहे हैं, लेकिन उनके जो कर्म देखता हूँ तो वो बहुत ही बेकार होते हैं। देखिए, ईश्वर की पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह ही 7 बजे घंटी बजाने लग जाओ। ईश्वर जब तक मन में नहीं आएगा, जब तक वो कहीं नहीं हो सकता कुछ भी। आप 9 बजे, 10 बजे, 7 बजे या 5 बजे, 4 बजे, जितने बजे भी हो, आप घंटी लेके बैठ जाओ और उसके सामने बजाते रहो। क्या फ़ायदा होगा भाई उसका? जब तक मन शुद्ध नहीं है, जब तक तन शुद्ध नहीं है, जब तक आत्मा शुद्ध नहीं है, तब तक वो कुछ भी सही, कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ईमानदारी। अगर ईमानदारी से भक्ति करोगे तो ईमानदारी से फल भी मिलेगा। अब सक्सेस की बात करूँ ना, तो सक्सेस में भी आप अपने काम को लेके जब तक ईमानदार नहीं होगे, तब तक आपको वो आपकी सक्सेस कभी नहीं मिलने की, आप भटकते रह जाओगे। ऐसी इस चीज़ में जो नास्तिक आदमी है, वो नास्तिक होता कोई भी नहीं है, मैंने आपको अभी जैसे ये बताया। दूसरी बात क्या है, नास्तिक आदमी कैसा भी सही, कुछ भी सही, लेकिन किसी को गलत तो नहीं बोल रहा, ठीक है। वो सबको एक ही मान रहा है कि ना मैं भगवान शिव को मानता, ना मैं कृष्ण को मानता, ना मैं विष्णु को मानता, ना मैं ब्रह्मा को मानता, मैं सभी को मानता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझ पर घंटी नहीं बजाई जाती, मुझ पर घंटी नहीं बजाई जाती, तो घंटी बजाकर और ना बजाकर कोई ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मन से मानोगे तो सब है। एक रिश्ता जो जुड़ता है वो कहाँ से जुड़ता है? डोर तो किसी ने बांध नहीं रखी, या स्टाम्प पेपर पे साइन अंगूठा किसी ने नहीं करा रखा। एक मन से है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, बस। मतलब प्रेम का भाव अगर रहे इंसान प्रेम में, का भाव, सारी बात यही है, तो सबसे अच्छा ही है। तो जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप 5-6 साल से भक्ताई के अंदर हैं, तो आपके अंदर ये मतलब बचपन से था या आपकी बाद में इच्छा जगी, या आपको खुद ही देवता ने चुना? देखो भाई, इस फील्ड में आने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था बचपन से। मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, मैं ना तो इन चीज़ों में घुसना पसंद करता था, और ना ही मुझे चीज़, जिसे आपने बात करी ना नास्तिक आदमी की, मेरे ऊपर की बात है भाई। मैं नास्तिक ही था प्रॉपर, मैं भगवान शिव के अलावा किसी को नहीं मानता था, ठीक है। धीरे 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 बड़े होते चले गए भाई। लेकिन उसके बाद एक सीन ऐसा हुआ मेरे लाइफ में, मैं अपना ऐसे ही सोशल मीडिया के थ्रू मैं कहीं हो जाए कुछ, क्योंकि देखो हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती है, तो मैंने कुछ तो हो जाए, अपना सक्सेस मिला, आगे का काम हो, तो धीरे धीरे अपना ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे थे। तो सडनली एक मेरे साथ इंसिडेंट होता है, तो थोड़ा पर्सनल है उसके बारे में। तो एक वो होता है, तो वहाँ पे मेरे को मेरे पापा ने किसी टाइम पर एक बात बता रखी थी कि बेटा ऐसी सी बात है कि ये देवता पूछते हैं हमारे घर में कलवापुन, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इन्हीं को याद करते हैं। तो मेरे को वो बात बचपन से याद थी, ठीक है। बाकी मैं यूँ कहता था, खुद आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पापा कलवापुन को देख के कहता था अपने घर के देवी देवताओं को कि कैसे देवता हैं ये खेलते भी हैं, ये भी करते हैं, ये वो भी करते हैं, इनको शराब भी चढ़ती है, इनको वो भी चढ़ता है। तो मैं भगवान नहीं मानता था किसी को भी। तो धीरे धीरे वो सीन जब हुआ ना मेरे साथ, तब मेरे पास ऐसा समझ लो मेरी लाइफ टोटली बर्बाद थी भाई, ठीक है। वो कुछ ज़्यादा पर्सनल है इसलिए मैं बता नहीं सकता ऑन कैमरा, लेकिन वो चीज़ के बाद मेरी लाइफ प्रॉपर बर्बाद थी। मैं जो आज बैठा हूँ ये दिया हुआ जीवन है मेरा, ठीक है। मेरे को उस टाइम वो बात याद आई, मैंने झूठे सच्चे जैसे भी मुझ पे हुआ उस टाइम, ठीक है। मैंने कभी सेवा नहीं करी कलवापुन की, कभी माना नहीं, कभी फ़ोटो नहीं देखी थी उस टाइम पर। उस टाइम मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैंने बाबा, मैंने तुम हमारे घर में पूछते हो, अगर ये बात सच है जो मेरे पापा ने मुझे बताई है, तो ये मेरा काम हो जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है ज़्यादा खास नहीं रहा भाई, ठीक है। लेकिन हुआ ऐसा कि वो चीज़ से मैं निकल गया। बहुत बड़ा अमाउंट था जो पे करना था, और वो हो गया आंख बंद करके। कितनी देर के अंदर हुआ? मात्र 2 घंटे में।
अच्छा। और मेरे को सुबह 9 से 8 बज गए थे रात के, नहीं हो पा रहा था कुछ भी, 10 हाथ पैर मार लिए। वहाँ मैंने अपने मन से हाथ पैर जोड़े और मैं 10 बजे तक क्लियर हो गया था। तो उसके बाद मैंने एक चीज़ कही बोलते बोलते कि भाई बाबा, आज अगर मैं यहाँ से इस मुसीबत से निकल जाता हूँ तो मैं आज के बाद जितना जीवन बचा है सब तेरे चरणों में बिताऊंगा। तो बस कर रहे हैं भाई वही, वहाँ से उसने निकाल दिया, वो अपने वचनों पे। मतलब आपके कुल देवी देवता थे, हाँ, जिनको आप मानते नहीं थे। जिनको मैं मानता नहीं था। पर ऐसा तो कहते हैं कि अपने कुल देवी देवता को तो मतलब मानना ही चाहिए, बेशक हाँ। आप किसी को ना मानो, पर अपने कुल देवी देवता की तो अर्चना पूजा एंड टाइम पे आया कौन काम? मेरे कुल देवी मेरे कुल देवता आए, है ना। और यही भगवान शिव, यही भगवान आदिशक्ति। तो जो मतलब आपके देवता हैं, ये कलवा पौन है या कलवा पवन है? कलवा पौन भी बोलते हैं इन्हें, कलवा पवन भी बोलते हैं। कलवा पौन जो नाम मिला इन्हें, ये मिला यूपी से। अच्छा। जितने भी यूपी के लोग हैं वो कलवा पौन बोलते हैं। और जो कलवा पवन नाम है वो मिला हरियाणा से। पवन पौन में क्या फ़र्क है मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा। पवन मतलब क्या होती है? हवा, जो नहीं दिखती किसी को भी, जो सिर्फ महसूस की जाती है, ठीक है। पवन का मतलब ये होता है। और यही चीज़ को यूपी में पौन बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा। हाँ, तो इनका इनकी मेन मतलब नाम कलवा है। मेन कलवा है। तो इनकी लाइक ये जैसे 56 कलवे हैं, ये उन्हीं में आते हैं या ये अलग कुछ हैं? जो 56 कलवे हैं वो इन्हीं की शक्तियाँ हैं। अच्छा। इन्हीं के ही रूप हैं। 56 प्रकार के जो रूप लिए हैं इन्होंने ही लिए हैं। जैसे सबसे मेन जो कलवा है वो खरदोनी का कलवा है, ठीक है। बाकी कलवापोन उनके बाद के, बड़ापुरिया कलवापोन हो गया, पहाड़ी कलवापोन हो गया, मदानी कलवापोन हो गया, ठीक है। ये जो कलवापोन है, शमशानी कलवापोन हो गया, ये कलवापोन इन्हीं कलवापोनों की शक्ति है। अब जैसे आप अब दिल्ली में रहते हो, ठीक है, तो मैं बोल दूँ जैसे कार्तिक भाई दिल्ली वाले, ठीक है। अब आप यहाँ से शिफ्ट होकर यूपी चले गए, ठीक है, फिर क्या बोलेंगे आपको? दिल्ली वाले, यूपी वाले। हाँ, दिल्ली की जगह यूपी हो गया, कार्तिक भाई यूपी वाले, ठीक है। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश चले गए, यहाँ क्या नाम है, उसके बाद आप उत्तराखंड चले गए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे आपको? कार्तिक भाई उत्तराखंड वाले। बस यही सेम सीन है भाई, कलवापोन अलग नहीं है, कलवापोन एक ही है। ये जो सारे नाम जुड़ रहे हैं ना, ये गाँव के नाम जुड़ रहे हैं। जैसे मैं आपको गिना देता हूँ 2-4, ठीक है। कलवापोन खरदोनी वाला, ठीक है। कलवापोन मदानी, मदानी मतलब मदान, जो खुली जगह होते हैं ना, खेत, वहाँ का कलवापोन। तो कलवापोन खरदोनी वाला, खरदोनी एक जगह है मेरठ में, कलवापोन वहाँ का। कलवापोन मदान का, ठीक है। कलवापोन शमशान का। कलवापोन क्या नाम है? बड़ापुरिया गाँव है, ठीक है। तो ऐसे जो नाम है ना, ये सारे ऐसे ही नाम है, एक ही शक्ति के अलग अलग नाम है, शक्ति एक ही है। अच्छा, इंस्टा और फेसबुक पे मैंने एक चीज़ और देखी है, जैसे कलवा पौन हो गए, बुलाकी वीर हो गए, और मनका वीर हो गए, मनक वीर। तो लोग बोलते हैं कि इनका आपस में झगड़ा है और इनकी उनसे नहीं बनती। तो ऐसा एक्चुअल में कुछ है कि किसी देवी देवता की आपस में नहीं बनती है, या ये चल क्या रहा है? मतलब जो भी इंस्टा पे ये चल रहा है। नहीं, जैसे अब आपने मनक वीर नाम लिया, कलवापोन मनक वीर पवन की कभी बहस ना तो हुई है, ना तो कभी ऐसा होता, ठीक है। हाँ, मनक वीर की जगह केसरमल बावरी से जरूर जोड़ते हैं लोग बाग इसको, बाबा कलवापोन को। है क्या, एक पुराने गुरुवास से, पुरानी रीति से चलता क्या आ रहा है कि मेरा देवता ज़्यादा है, तेरा देवता कम है। वो कहता है मेरा ज़्यादा है, वो कहता है मेरा ज़्यादा है, वही अपने को बड़ा दिखा। बस सारी बात यही है। मैं कलवापोन का साधक हूँ और सामने बुलाकी का साधक बैठा है, तो वो कहेगा मेरा बुलाकी ये कर सकता है, मेरा वो कर सकता है, और मैं अपने की कहूँगा, ठीक है। तो बस लड़ाई इसकी है, देवी देवताओं की लड़ाई नहीं है। कलवापोन बुलाकी को कभी मारता किसी ने देखा नहीं, किसी पे फोटो नहीं भाई, ठीक है। ये एक ही साथ की शक्तियाँ हैं। ये सारी शक्तियाँ कहाँ से जुड़ रही हैं? शमशान से। कलवापोन का मेन ठिकाना शमशान घाट, ठीक है। बुलाकी मसान, मसान क्या होता है? मसान शमशान को बोलते हैं, ठीक है। कहाँ आ गया? शमशान घाट। एक ही घर में इतनी सारी शक्तियाँ रह रही हैं, इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो उनकी आपस में जान पहचान नहीं होगी, ठीक है। लड़ कौन रहा है फिर? पागल कौन हो रहा है इनके पीछे? लड़के इंसान। लोगों ने इतनी कंट्रोवर्सी कराई है कलवापोन की, कभी बुलाकी से, कभी केसरमल बावरी से, कभी अमर सिंह से, ठीक है। अब देखो अमर सिंह से क्या लेना देना कलवापोन का? अमर सिंह अलग देवता, कलवापोन अलग देवता है भाई। अमर सिंह हरियाणा से लगते हुआ देवता है, हरियाणा का चलन बताते हैं ना इसको कि ये हरियाणा का देवता है, और कलवापोन यूपी का देवता है भाई, ठीक है। अब बाबा केसरमल बावरी, बाबा कलवापोन की, बाबा केसरमल बावरी अलग शक्ति हैं,
वो इंसानी रूप से साधक बन के उसके बाद शक्ति होके पूजे हैं वो। और बाबा कलवापुन प्रचंड शक्ति है, वो पैदा ही नहीं हुआ। तो ये कलवापौन की उत्पत्ति कैसे हुई थी? उत्पत्ति बाबा कलवापुन की नागे गुरु से हुई थी। एक नागा बाबा थे, ठीक है, तो उनके जरिए उत्पत्ति हुई थी। उनका नाम था रामदास नागा, ठीक है। उन्होंने धूना लगाया था, तो वो धूने में से उत्पन्न हुए थे बाबा। उस धूने में से उत्पन्न हुए थे खरदोनी के कलवापुन, जिसको हम बोलते हैं। इनका एक्चुअल नाम खरदोनी का कलवापुन एक जगह है, उसके लिए बोलते हैं, लेकिन इनका अलग नाम है जो इस भक्ताई फील्ड में मोस्टली किसी को पता हो, ठीक है। इनका ओरिजिनल नाम है कलवा वीर पवन। अच्छा, मतलब वीर हैं ये? हाँ, ये 64 वीर 52 वीर है ना, ये उन वीरों में आते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये धूने में से उत्पन्न हुए थे। तो मतलब कुछ प्रोसेस था या उत्पत्ति का कारण क्या था? लाइक कोई उत्पत्ति का कारण ये था कि उन्होंने धूना लगाया नागे बाबा ने शिव का। वो शिव की आराधना करते थे नागे बाबा। तो उन्होंने किसी संप्रदाय से थे? हाँ, वो नागा संप्रदाय से थे ना। नागा संप्रदाय, ठीक है। तो उन्होंने धूना लगाया और करते करते काफ़ी टाइम हो गया। अब एक मेरठ में एक रखवा नाम का व्यक्ति था जिसके कोई संतान नहीं थी, ठीक है। अब उनकी जो घरवाली थी वो भगवान शिव को मानती थी। अब शिव की पूजा से वो एक ही चीज़ मांगती थी कि हमारे औलाद हो जाए, ठीक है। अब भगवान शिव जाने इस बात को कि वो पॉसिबल था या नहीं था, या कैसे था कैसे नहीं था, लेकिन हाँ, उन्हें औलाद का सुख देने के लिए भगवान ने, शिव ने ये कहानी रची। नागे बाबा ने धूना लगाया डेली की तरह जैसे वो लगाते हैं। शिव जी ने उस धूने में से अपनी एक शक्ति उत्पन्न करी, कलवापुन। ये जो शक्ति है ये शिव की शक्ति है। अच्छा, ठीक है। शिव ने अपने धूने में से उत्पन्न करी, और शिव ने और नागे बाबा ने जब धूने में से उत्पन्न हुआ तो नागे बाबा ने डिब्बी में रख लिए थे ये, ठीक है। डिब्बी में रखने के बाद इसको वहाँ से नागे बाबा ने डिब्बी में रख लिए थे ये, ठीक है। और शिव का आदेश ये था कि तुम अब क्या नाम है, मेरठ नामक जिले में प्रस्थान करो, उधर की तरफ जाके धूना लगाओ। तुम नागे बाबा उधर ही आ गए। उधर ही आकर उनके शिव जी के आदेश पर धूना वगैरह लगाने लगे। जब धूना वगैरह लगाने लगे तो पूरे गांव में हल्ला मच गया कि भाई एक नागे बाबा आए हैं और हमारे गांव में धूना लगाया। तो सारे पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम लोग सेवा करते थे। हाँ, साधु संत आते थे तो उनका सत्कार किसी के गांव में कोई साधु आता था, कोई संत आता था ना, तो उनके पूरा गांव मेहमान नवाजी करता था। तो ऐसे ही रखवा गुरु और उनके परिवार के जो आसपास के गाँवों के लोग हो, सारे जाके अपने अपने तरीके से करते थे। तो रखवा गुरु कुछ ज़्यादा वहाँ रहते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। तो रखवा गुरु ने सारी अपनी समस्या बताई। तो नागे बाबा ने एक बात कही उन्हें कि बेटा, जिस दिन मैं जाऊँगा उस दिन इस धूने को थोड़ा ठीक से साफ करिए, इसके अंदर कुछ तेरे लिए देकर जाऊँगा, ठीक है। तो क्या नाम है, चलता रहा जैसे सेवा पानी चाय वाय वगैरह साफ सफाई उनकी जैसे चलता रहा। एक दिन क्या है, नागे बाबा अचानक बिना बताए गायब हो गए, चले गए वहाँ से, प्रस्थान कर गए वहाँ से। तो रखवा गुरु देख कर कि भाई अचानक से गए कहाँ, तो उनको नागे गुरु के बताई हुई बात याद आती है कि भाई बाबा ने कहा था कि धूने में कुछ तो मिलेगा। तो धूना एक मन से उत्सुक होके कि हाँ भाई कि आज मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। तो उसमें धूना साफ करने लगे। धूने में से एक छोटी सी डब्बी निकली, ठीक है। तो उस डब्बी को देखकर वो यूँ कहने लगे कि नागे बाबा की मैंने इतनी सेवा करी, इतना सब कुछ करा, लेकिन नागे बाबा एक डिब्बी में बोलकर चले गए, सब झूठे होते हैं, सब ऐसे ही होते हैं। तो वो वैसे करके कहने लगे, इतना विश्वास नहीं माना उन्होंने, तो वो वहाँ से आ गए। उसके बाद रखवा गुरु का जो मन था वो काफ़ी टूट चुका था, क्योंकि देखो उन्होंने काफ़ी उम्मीद लगा ली थी नागे बाबा से। अब वो डिब्बी अभी तक खुली नहीं थी, जो पता चले नागे बाबा क्या महिमा रचा के गए थे। और वो बहुत टूटे मन से अपनी वाइफ से कहते हैं, अपनी घरवाली से कहते हैं कि अपना जो है अब यही है, हम जैसे गरीबी में चल रहे हैं और जैसे हो रहा है ऐसे ही ठीक है अपना, हमारा कोई कुछ नहीं हो सकता, कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे करके वो नास्तिक टाइप हो गए थे। तो उनकी वाइफ ने उन्हें समझाया और उस डब्बी को मंदिर में ले जाके रख दिया। अचानक होता क्या है, कुछ टाइम बाद जब वो घर की सफाई वगैरह करते हैं तो उनकी वाइफ से वो डब्बी गलती से खुल जाती है। तो कलवापुन वहाँ पर प्रचंड हो जाता है, उस डब्बी में से प्रकट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन कलवापुन पूरा ऐसे जैसे अपने असली रूप में नहीं होता, वो एक बालक रूप ही हो जाता है, क्योंकि नागे बाबा ने वचनों में कर दिया था, 3 वचन लेकर कीलित कर दिया था, जो कि आज भी भक्ताई में वो ही रीत चलती है। जब भी अखाड़ा होता है ना, अखाड़ा समझते हो ना, अखाड़ा होता है ना भक्ताई में, तो अखाड़े में देवता के 3 ही वचन लिए जाते हैं।
थोड़ा सा ऑडियंस के लिए बता दो कि अखाड़ा होता क्या है। अखाड़ा ये होता है कि नॉर्मली किसी को साधक को सेवा दे रहे हैं या भगत बना रहे हैं, तो उसमें उसकी 21 दिन की, 41 दिन की, 20 दिन की, 11 दिन की नॉर्मली उसकी सेवा पूरी हो जाने के बाद एक रात जगाते हैं उस देवता के नाम की। उस देवता को वहाँ पे उसकी सवारी बुलाने के लिए उसी जगह में उसकी सवारी आती है, और इसको ही अखाड़ा बोलते हैं। जैसे कोई भूत प्रेत हो गया, जिन मसान हो गया, तो उसको वहाँ ख़त्म कराते हैं। तो मतलब लड़ाई दंगा होता है, तो मतलब उस अखाड़ा, इसका पुराने गुरुवंश से नाम यही रखा हुआ है। ठीक है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो साधक होता है उसके अंदर सवारी आती है, हाँ। और अगर किसी के अंदर कोई भूत प्रेत है, जिन जिन्नात तो है, उसका नाश वो वही कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। हम ठीक कर देते हैं। हाँ। बाकी जो रखवा गुरु वाला था वो यही था कि भाई कि उन्होंने डब्बी खोली और कलवापुन उत्पन्न हुए, और बाकी बाबा कलवापुन ने उनके सारे काम करे। फिर अच्छा। एक बेटे होने का पूरा फर्ज निभाया। नहीं तो भाई साहब आज की बात देखो, कलवापुन के एक नहीं 1 लाख गुरु होंगे उस टाइम की बात से अब तक। ठीक है, हम तो किसी गिनती में नहीं आते, नीचे से भी नीचे नहीं है। उस टाइम से अब तक कितने गुरु होंगे। आज एक ही गुरु का नाम बच्चे बच्चे को याद है। जो कलवापुन को जानता होगा वो कलवापुन के गुरु को जानता होगा, कौन से रखवा को। तो इससे ज़्यादा और क्या करें। आज की बात भी नहीं है, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी, कम से कम हजारों साल पुरानी बात है भाई। मतलब एक तरीके से उनके गुरु भी हुए और उनके पिता भी हुए। ठीक है, क्योंकि उनको बच्चा चाहिए था। ठीक है, अब वो बच्चा रूपी भोलेनाथ की महिमा और नागे बाबा की महिमा से उन्हें कलवापन प्राप्त हुआ। छोटा सा बच्चा, और जो कि बहुत अच्छा था दिखने में, सौम्य रूप में। तो वो बच्चा उनके सारे काम करता था, उनका सुनना, उनकी छोटी मोटी मुसीबत में सुन कर देना उनका। तो क्या था, रखवा गुरु का जो घर था वो थोड़ा डाउन था, उनकी परिस्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी, पैसे में धेले में इतना नहीं थे। जब से बाबा कलवापन का वहाँ कदम पड़ा तब से उनका प्रोग्रेस चालू हो गया। उनके पैसे में, धेले में, हर चीज़ में बरकत आ गई। ठीक है, तो ये बाबा कलवापन का जो कॉन्सेप्ट वैसे काफ़ी बड़ा है, उसके ऊपर पूरी वीडियो बन सकती है। ठीक है, बाकी मोटा मोटा यही है कि बाबा कलवापन ऐसे उत्पत्ति हुई और ऐसे आए। मेन जो है इनका गुरु ये है। तो एक नॉर्मल तांत्रिक में और एक जो भक्ताई करते हैं, इनमें अंतर क्या होता है? नॉर्मल तांत्रिक में और भक्ताई करने वाले में वैसे तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बस अंतर किस चीज़ का पड़ गया, अंतर नाम का पड़ गया, संप्रदाय का पड़ गया बस। ठीक है, तांत्रिक भी उसी चीज़ को कर रहा है और भगत भी उसी चीज़ को कर रहा है। फ़र्क क्या रह गया कि तांत्रिक के करने का तरीका अलग हो गया, भगत के करने का तरीका अलग हो गया। सपोज कोई शमशान काली की पूजा कर रहा है, तांत्रिक कर रहा है अपने तरीके से, भगत कर रहा है अपने तरीके से। पूज तो शमशान काली रहा है, चाहे वो कैसे भी मनाए। ठीक है, और अगर अघोरी की बात करो तो उनका संप्रदाय थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तांत्रिक ओझा, तांत्रिक ये सब जो है ना, ये नॉर्मल ही है वैसे भी, ये सिर्फ एक नाम है जो है। बाकी सबके संप्रदाय अलग अलग हैं, रीति के हिसाब से है। बाकी पावरफुल ऐसा कोई नहीं है। आपने ज़्यादा शक्ति की पूजा करी है ना, ज़्यादा एक ही शक्ति की ज़्यादा पूजा कर ली, जैसे 20 साल 25 साल आपने अपने 2-3 साल भी बिता दी ना अपने, तो आप किसी भी बड़े तांत्रिक से पंगा ले सकते हो, इस बात की गारंटी है। ठीक है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री है, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है अभी। उन्होंने बताया था उनको, वो जो पर्चा बनाते हैं, उनकी पर्चा बनाने की इस विद्या को बंद करने के लिए किसी साधक ने पाताल भैरवी और एक कोई और शक्ति बताई थी। वो वीडियो मैंने भी देखी थी, वो वायरल हुई थी उनकी वीडियो। तो कि पाताल भैरवी और एक और शक्ति थी, वो भेजी थी ताकि उनको विद्या बुझा ना आए, मतलब एक तरीके से वो पर्चा ना बना पाए। लेकिन वो व्यक्ति ने इस हिसाब से अपनी चीज़ें साध रखी हैं, वो व्यक्ति ने इस हिसाब से उनकी साधना, तपस्या, पूजा, सेवा करी है कि उस व्यक्ति पे आई हुई शक्ति ऑटोमेटिक कट गई। उस बंदे के पास ना, जिसने ये चीज़ चलाई थी पाताल भैरवी, उस बंदे तक के पास नहीं पहुंची। वो बंदा अगले दिन वहां आके कह रहा है कि गुरुजी मेरी चीजें वापस कर दो, है ना। हाँ, वो वीडियो मैंने भी देखी थी। तो आप बताइए, वो तो पंडित ही है, कोई तांत्रिक नहीं है। लेकिन चलाने वाला कौन था? तांत्रिक था। एक छोटे से पंडित ने, जो कि सिर्फ कुछ नहीं जानता, राम 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 करता रहता है बैठा बैठा, उस राम राम करने वाले ने तांत्रिक को धूल चटा दी। तो बस यहाँ जो खेल है ना सारा, ये भाव का, भक्ति का है। जिसमें जितनी क्षमता है उतनी हिसाब से वो शक्ति साधता है और उसी हिसाब से काम करता है। मतलब वही वाली बात है कि अगर आपके भाव अच्छे हैं, आप सच्चे हैं अपने इष्ट के ऊपर, हाँ, तो चाहे कैसी भी विद्या हो वो आपका कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती, बात है। सच्चाई यही है भाई। नहीं तो करने को उनका भी हो जाता ना। अब उनके पास कोई ऐसी तामसिक शक्ति तो है नहीं। बालाजी हैं, और बालाजी जगत के देवता हैं, सबकी सुनते हैं, उनकी भी सुन रहे हैं, हमारी भी सुनेंगे भाई। ठीक है, लेकिन
उनके जाप में उनके एक कहते हैं ना ऑरा, उनका ऑरा इस टाइप का है कि नेगेटिव चीज टकरते ही भस्म। और वो भी बात है ना कि जो उनकी पीढ़ी दर पूजा चलती आ रही है, जो सन्यासी बाबा है, उनकी भी उनकी कृपा है उन पे अच्छी। हाँ, तो वही तो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऑरा जो सन्यासी बाबा ने सेट करा, सेट करके आगे की पीढ़ी को दे दिया। अब वो पीढ़ी पे से होते होते बाबा धीरेन्द्र शास्त्री तक आया। अब जैसे मैं हूँ, मेरे दादा भगत थे, मेरे उसके दादा भगत थे, तो उसके दादा से अब तक मेरी पीढ़ी चलती आ रही है। तो ये क्या है, ये चीजें बांध रखी हैं कोटली में कि आगे जाके बेटा ये तू संभाल, ये तू संभाल, ये तू संभाल, ऐसे। नहीं तो भाई अगर होना होता और करना होता तो उनपे भी हो जाता। जो वो क्या नाम है सन्यासी बाबा हैं, वो भी पंडित ही थे, है ना। और उनके जो विद्या चल रही है उस हिसाब से पता लगता है कि उनके आगे की पीढ़ी भी पंडित ही थी। वो यही रीति चलती है आ रही है उनकी। वो क्या करते हैं, कथावाचक हैं वो, है ना, कथावाचक हैं, और थोड़ा सा साथ में वो पर्चा बना देते हैं दिव्य दरबार लगाकर, बस। वो कहते हैं ना कि जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। बस सारी बात यही है, जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। बात ये फैक्ट है कि गुरु के बिना कुछ नहीं है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बिना गुरु के साधना करनी शुरू करते हैं सोशल मीडिया से देख के। और एक तो वहाँ से ऐसे देखे मैंने, वो कह रहा कि 51,000 में आत्मा ले जाओ। अच्छा, हाँ हाँ, ये मैंने भी बहुत वीडियोस देखी। 51,000 में आत्मा ले जाओ, शक्ति ट्रांसफर, फलाना डिगड़ा, ये मार्केट लगा रखी है भाई। 20,000 में तुझे ये मैं ये दे दूंगा, 10,000 में ये दे दूंगा, 15,000 में ये दे दूंगा। जबकि ये चीज़ें भाव से चलती हैं। जब तक आप नहीं चाहोगे ना, तब तक मैं आपके शरीर में, जब तक आप नहीं चाहोगे, जब तक मैं आपके शरीर में देवता छोड़ो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, इतनी दूर से मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, बात ही कर सकता हूँ, उससे तक कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे ज़बरदस्ती पूजा भी नहीं करा सकता भाई, सबसे पवित्र चीज़ है, मैं आपसे वो भी नहीं करा सकता आपकी बिना मर्जी के। ठीक है, जब आदमी की मर्जी नहीं है कि भाई मैं इस चीज़ को करूं, मैं आगे बढ़ूं, उसकी मंशा ही नहीं है, तो कैसे कराओगे। ठीक है, तो बस बात सारी ये है। अब शक्ति ट्रांसफ़र लेने से कुछ नहीं होता भाई, ये कोई डाटा थोड़ी है कि आपने केबल लगा कर ट्रांसफ़र कर लिया। शक्तियाँ तो इस सृष्टि के कण कण में हैं। शक्तियाँ तो धरती पे देखोगे और पाताल में देखोगे, आसमान में देखोगे, हर जगह शक्तियाँ हैं। आप बताओ आपको कौन सी शक्ति चाहिए। शक्ति देने वाला कोई ठेकेदार, कोई ऐसा कोई नहीं बैठा। शक्ति चाहिए आप स्वयं अपने गुरु अनुसार, गुरु आदेश पे मंदिर जाइए, गुरु के आदेश पे जैसा गुरु ने बताया ऐसी पूजा कीजिए, और एक गुरु के रीति से ही उस पूजा को शुरू करिए। और पूजा में इतनी भाव रखिए, इतनी निष्ठा रखिए, इतनी ईमानदारी से करिए, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मतलब बात वही है कि ऊर्जा हर जगह है। हाँ, बस आपको फ्रिक्वेंसी सेट करके उस तरीके से उसको हासिल करना है, बस। शक्तियों की बात करें ना, तो शक्ति हवा में भी है भाई। ठीक है, जिसको हम लेकर जिंदा हैं। ठीक है, शक्ति आसमान में भी है। अब धरती आसमान को किसी ने बांध नहीं रखा, वो अपनी जगह सेट हैं। ना तो यहाँ से कोई वायर जा रही ऊपर से ऊपर तक, ना ऊपर से नीचे आ रही। ना सूरज को किसी ने ड्यूटी पे लगा रखा कि भाई तुझे 7 बजे 6 बजे निकलना ही निकलना है, ना चांद को। तो जिसका जो टाइम निर्धारित है, अब बिना शक्ति के कैसे आ जाते भाई ये भी। ठीक है, सोलर सिस्टम को देखते हैं ना, ब्रह्मांड को देखते हैं, तो उसमें भी अलग ही चीज़ दिखती है। सारा जो है इसी चीज़ का समझने का खेल है भाई सारा, बस। तो जैसे जो ये भक्ताई है, ये भी किसी संप्रदाय के अंतर्गत आती है? ये जो भक्ताई है, ये संप्रदाय के अंदर मैं ऐसा कह सकते हो कि आती है और नहीं भी आती है। क्योंकि मैं काफ़ी भक्तों से मिला, उन्होंने अपने आगे नाम के आगे तो नाथ लगा रखा है, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कौन से संप्रदाय से हो, तो बोलते हम किसी भी संप्रदाय से नहीं है। भगत जी नहीं, ऐसा है ना कि ये जो है कह भी सकते और नहीं भी कह सकते, 50-50 है। 50-50 कैसे है कि एक भगत नाम क्या है। अब जैसे आप किसी से भी पूछो कि बेटा किसकी पूजा करते हो, कि मैं कृष्ण भगवान की पूजा करता हूँ, तो आप क्या हुए, कृष्ण के भक्त हुए। ठीक है, और जो संप्रदाय हैं, जैसे जो कृष्ण भगवान की पूजा करता है वो भक्तों कहलाता ही है, लेकिन वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव कहलाता है। जो शंकर जी की पूजा करते हैं वो शैव संप्रदाय से आ जाते हैं, जो माता की करते हैं वो शाक्त से आ जाते हैं। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये भक्ताई है ये किस संप्रदाय के अंतर्गत आती है? शाक्त संप्रदाय के अंदर। शाक्त संप्रदाय। भक्ताई जो चल रही है ये माता काली से चल रही है। ठीक है, और माता काली के बिना आज तक भी, अब तक भी, कितनी पीढ़ी चले के अब तक भी बिना माता काली पूजे आप भक्ताई नहीं कर सकते। ये बात है। चाहे अब घरों में तो आप शमशान काली पूज नहीं सकते,
तो घरों में पूजा होती है दक्षिणा काली की, माता कलकत्ते वाली की। और जब बात किसी चीज़ को हटाने की है, किसी को ठीक करने की है, ऊपरी पर हटाने की, जाड़ा जपटे की है, तो वहाँ शमशान काली की। मतलब टोटली है कोई भी शक्ति। अब मैं थोड़ा सा अमर सिंह भवन के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, जैसे उनका काम करने का तरीका, फिर मैं धीरे धीरे और बताता हूँ आपको। अब जैसे अमर सिंह भवन है, बाबा अमर सिंह पवन बिना माता नथिया चौकी के नहीं चलते। अच्छा। हाँ, अगर बाबा अमर सिंह पवन आपको पूजने हैं तो आपको माता नथिया चौकी पूजनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं चलेंगे। जैसे माता के रूप हैं तो हर माता के साथ उनके भैरव जी की पूजा करनी होती है। हाँ। तो ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है। हाँ ठीक है, हर देवता के साथ हर देवी आपकी निखरची चल सकती है, देवता भी निखरचे चलते हैं, लेकिन एक कहता है ना, कहते हैं जैसे जोड़ा जो होता है जो गुरु ने बना कर दे दिया उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बाबा अमर सिंह पवन माता नथिया एक साथ ही चलते हैं। माता नथिया अलग चल सकती हैं लेकिन बाबा अमर सिंह पवन अलग नहीं चल सकते। ठीक है, अब बाबा बुलाकी मसान और माता खादराबाद की काल का, खादराबाद की काल का अलग चल सकती है लेकिन बुलाकी मसान अलग नहीं चलता। अगर अलग पूज भी रहा है ना, किसी के घर में माता खादराबाद की काल का नहीं पूज रहे और बाबा बुलाकी मसान पूज रहा है, तो उस घर में ये अपने साथ रखता है, बेशक पूजे ना लेकिन अपने साथ अपने जोड़े में रखता है। अब बाबा कलवापोन है, इनके साथ में माता मरगट की काल का चलती हैं, किसी के घर में पूजती हैं किसी के घर में नहीं पूजती। तो होता क्या है, जैसे कोई पूजता है कोई नहीं पूजता, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, देवता अपने साथ रखता है, बात ये है। मतलब बहुत ही विशाल कॉन्सेप्ट है भक्ताई का भी। हाँ, मुझे लगता है कि एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा ये। कोई नहीं भाई, अगर बाबा ने चाहिए तो अगला ज़रूर करेंगे। हाँ, क्योंकि ये वीडियो भी अब हम ख़त्म करते हैं क्योंकि लंबी हो गई है। हाँ कोई नहीं। तो दोस्तों यही था आज का पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली जो भगत वगैरह आए हैं अभी तक जिनसे मैं मिला हूँ, उनके अंदर थोड़ा सा ना मेरे को एक अहंकार सा दिखता है, ईगो टाइप दिखता है। और वो किस चीज़ का ये तो मुझे समझ नहीं आया, पर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। और कोशिश करेंगे जल्दी ही आपके साथ एक और पॉडकास्ट लाने की, क्योंकि शायद बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो अभी हम कवर नहीं कर पाए, है ना। तो यही था दोस्तों आज का पॉडकास्ट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और हाँ, अगर आप लोगों को मीत भाई से कनेक्ट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके इंस्टाग्राम का लिंक और उनके यूट्यूब का लिंक डाल दूँगा। वैसे तो ये वीडियो हम कोलैब में डालेंगे, तो आप चैनल पे क्लिक करके भी उनके चैनल पे जा सकते हो। उसके बावजूद अगर आपको उनकी डिटेल देखनी हो तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।